और चलिए अपनी बात में अब बात कर लेते हैं मासूमों पर शुगर अटैक को लेकर। एम्स के एक अध्ययन में चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि बच्चे मोटापे की चपेट में आ रहे हैं और डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। दरअसल एम्स ने करीब 400 स्कूली बच्चों पर एक सर्वे किया था, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूल के बच्चों को शामिल किया गया था। इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि बच्चों में कार्डियो मेटाबॉलिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस अध्ययन में 1/3 बच्चे डिस्लिम्पेडिया में से पीड़ित नजर आए हैं और रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें डायबिटीज की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर अभी नहीं संभलते हैं तो आगे चलकर हार्ट की बीमारियां बढ़ सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस खतरे को भांपते हुए सीबीएसई ने स्कूलों को एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि स्कूलों को में शुगर बोर्ड लगाया जाए ताकि रोचक तरीके से डायबिटीज की जानकारी बच्चों तक पहुंचाई जाए और बच्चों को इसकी जानकारी मिल पाए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बच्चे तेजी से डायबिटिक क्यों होते जा रहे हैं, इसे कंट्रोल करने में स्कूलों की कितनी भूमिका होनी चाहिए, चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे। तो बच्चे भी अब डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं और आपको बता दें कि बच्चों का वजन भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके तमाम लक्षण हैं जिसे समय पर पहचानना और इसका इलाज समय पर बेहद जरूरी है, नहीं तो मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। बच्चों के डेवलपमेंट में आगे परेशानियां हो सकती हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर HK चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, मेदांता हॉस्पिटल से हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर SV मधु हैं, डायबिटीज एक्सपर्ट हैं। और आपको बता दें कि हमारे साथ और भी मेहमान हैं, डॉक्टर JP कपूर चाइल्ड एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर यशोदा चौहान हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं और इसके लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर SV मधु से। SV मधु जी, आपसे जरा ये समझना चाहेंगे, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से हैं हमारे साथ मधु जी। तो जरा ये बताइए कि बच्चों में जो डायबिटीज के लक्षण हैं उसे समय पर जानना और पहचानना कितना जरूरी है ताकि इलाज के दौरान आगे बच्चों के भविष्य में डेवलपमेंट में कोई परेशानी ना हो। नमस्कार आपके श्रोताओं को भी। ये आपने सही बात कही कि बच्चों में डायबिटीज का पहचानना बहुत आवश्यक है, लेकिन ये टाइप 2 डायबिटीज जिसके बारे में हमारा चर्चा आज रहेगा, उसको पहचानने में कई बार कोई लक्षण होते भी नहीं है। ऐसे देखा गया कि 50% मरीजों में कोई लक्षण ही नहीं होते, स्क्रीनिंग से ही पता लगता है। तो ये और भी गंभीर समस्या बन जाती है, लेकिन लक्षण जरूर पहचानने वाली हैं। उसमें अचानक बच्चे का वजन कम हो जाना या भूख बहुत ज्यादा लगना, पेशाब बार बार जाना या संक्रमण के शिकार होना, या इस टाइप की जो सिम्टम्स होती हैं, खासकर अगर मोटापा भी साथ में हो और फैमिली में और परिवार में और किसी को टाइप 2 डायबिटीज भी हो, तो हमें जरूर शक कर लेना चाहिए कि बच्चे को भी डायबिटीज है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज है, और उसका फिर जांच करके कंट्रोल डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर HK चोपड़ा के पास चलेंगे, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता मूलचंद हॉस्पिटल से। सर जरा ये बताइए कि बच्चे जो आजकल डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं, क्या जो लाइफस्टाइल है बचपन से जो बच्चों को दी जा रही है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? खान पान और रहन सहन का जो तरीका बदलता जा रहा है बदलते दौर के साथ, ये भी क्या इसके एक कारण हो सकते हैं? नमस्कार शिवानी जी, तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि डायबिटीज बहुत हद तक खान पान और रहन सहन के तरीके से होती है। अगर एक इंसान, बच्चे जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, और जितना ज्यादा मोटापा होगा वो एक रूट कॉज है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर का हो बच्चों में या डायबिटीज का हो। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खान पीन का तरीका है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। वो सब फास्ट फूड ले जाते हैं। अब देखो बच्चों को अगर स्कूल में तो कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके नहीं जाते, वो लोग लेके जाते हैं फास्ट फूड, और फास्ट फूड का कंजम्पशन से डायबिटीज बहुत होती है। सेचुरेटेड फैट ये अवॉइड करना चाहिए। बच्चे काफ़ी बटर और तली हुई चीज़ें, इनका
इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो उसी कारण बच्चों को डायबिटीज हो रही है। हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये देखा गया है कि ओबेसिटी या मोटापा ये बहुत बढ़ रहा है बच्चों में। एडल्ट में तो है ही सही, करीब 40 से लेके 80% लोगों को मोटापा है ओल्ड एज में, अप टू 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज। ये पाया गया है कि बच्चों में भी जी। 1/3 बच्चे ओबीज के शिकार हो रहे हैं, हाँ। मोटापे के शिकार हो रहे हैं। हाँ। मोटापे के कारण ही उनको डायबिटीज हो रही है, और उसका परहेज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बच्चों का बिहेवियरल पैटर्न, बच्चों का जो हाँ। जो ग्लू हो जाते हैं, हम्म। टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल, और यानी कि आपने ध्यान। सही कहा सर कि लाइफस्टाइल में जो बदलाव हो रहा है ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर जेपी कपूर हमारे साथ हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट और पीडियाट्रिशियन हैं यशोदा हॉस्पिटल से। डॉक्टर जेपी, जरा ये समझाइए कि ये मिथ था कि उम्र बढ़ने के साथ डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, लेकिन अभी जो बच्चे शिकार हो रहे हैं, क्या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लक्षण को पहचानने में, और क्या अगर देरी होती है इन लक्षणों को पहचानने में और डॉक्टर से कंसल्ट करने में, तो क्या समस्याएं ज्यादा बढ़ सकती हैं आगे? जैसा कि पहले भी डॉक्टर चोपड़ा ने कहा हम्म। कि हम आज बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज की। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज भी होती है। टाइप 2 डायबिटीज वो है जो हम लोगों के अंदर होती है ऐसी वजह से कि जब हम एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं, और पर्टिकुलरली ऐसी चीजें खा रहे हैं जो हमें ओबीज कर रही हैं, हम्म। ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही हैं। हम्म। हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। हम्म। अब आपका सवाल था कि लक्षण, तो जैसे डॉक्टर मधु ने कहा, कई बारी लक्षण नहीं दिखाई देते, और हमें पता तब चलता है कि जब हम बच्चे का कुछ और कारण से बच्चा हमारे पास में आता है। जैसे कि बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स चालू हो गई हैं, बच्चे का सांस थोड़ा चलने पे ही फूलने लग गया है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास में आते हैं जिनका की ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लेके उनका बीपी मॉनिटर करते हैं, वी फाइंड वेरी हाई बीपी। मैनी अदर मेटाबॉलिक इश्यूज हैपन्स, फैटी लीवर चालू हो जाता है इन बच्चों के अंदर अभी से बनना। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं जिनके अंदर फैटी लीवर मिलता है। तो बीमारी कुछ लेके आते हैं हमारे पास, और जब हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है इनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज शुरू हो चुकी है या पहले से ही है, जिसकी वजह से अब हम कॉम्प्लिकेशंस भी देख रहे हैं जो टाइप 2 डायबिटीज की वजह से कार्डियोवैस्कुलर, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कराते हैं तो टोटली उनका हमें पता चलता है कि एलडीएल बहुत बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, एचडीएल बहुत कम हो गया है, जिसको हम एक तरह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये सब चीजें देख के हमें लगता है कि बच्चों के अंदर, स्कूल के अंदर इंटरवेंशन करना और उनकी डाइट को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी विच हैज टू बी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, दैट शुगर इनटेक हैज टू बी कंट्रोल्ड, एंड ऑल द फूड्स विच दे आर ईटिंग, they should display their contents very clearly and boldly on the front of the food packet. This is the content, this is the sugar level of the food material which they are eating or going to drink. So this is junk food. हमें इंडियन अकेडमी पीडियाट्रिक्स में हम लोग कहते हैं जंक फूड का मतलब ये होता है द फूड विच इज अनप्रोसेस्ड, द फूड विच इज कार्बोनेटेड, फूड विच इज अनसैचुरेटेड फैट्स इसमें यूज किए जा रहे हों। जी। ये सब जंक फूड के अंदर डेफिनेशन में हम आ जाते हैं, जी। और इसके अंदर शुगर कंटेंट इज वेरी हाई। वी हैव टू कंट्रोल दीज थिंग्स थ्रू यूथ इंटरवेंशन। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कि जब तक जो पॉपुलेशन है जी। जो मेनली अफेक्टेड है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, एंड दैट टू देयर लीडरशिप, youth leadership, we have to involve them and bring out a legislation so that it can be enforced and we can have healthy adolescents जी। for our future. They are our ठीक है। really assets. They are going to run this country in the future. हाँ, If they become sick at this age, how is this country going to be run? बिल्कुल। ठीक है सर। डॉक्टर यशोदा भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं IASE बीकानेर से। डॉक्टर यशोदा, देखिए हमने ये तो जान लिया कि क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, क्या लक्षण हो सकते हैं, लेकिन अब जरा ये समझाइए कि इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। नमस्कार सभी को। मेरा बचने के उपाय के लिए यही है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। जी। बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना होगा कि जी। बच्चे जो है जंक फूड ना खाएं,
बच्चों की दिनचर्या जो लाइफ स्टाइल जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। बच्चे जो है वो रात को देर तक सोते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। स्कूल जाना है तो उठ जाएंगे, लेकिन छुट्टी वाले दिन 10-10 11-11 बजे तक बच्चों को सोते हुए पाया गया है। तो ऐसी हालत में उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ही डाउन हो जाता है। जी। उनका दिन ही 10-11 बजे उठता है, तो किस तरह से हम अपेक्षा करें कि वो कब ब्रेकफास्ट करेंगे, कब लंच करेंगे, कब डिनर करेंगे। डिनर का टाइम जो है वो रात 12-11 11:30 जी 12 जी बजे के बाद हो जाता है आजकल। तो ऐसी हालत में मैं समझती हूँ कि बच्चे ही नहीं, बड़ों का भी दिनचर्या खराब हो चुकी है और वो उनको भी इसी तरह से बीमारी के शिकार हो चुके हैं। मैं समझती हूँ कि इसमें पेरेंट्स को हमें अवेयर करना पड़ेगा, बिल्कुल। पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें और उनकी जो है वो दिनचर्या जो है वो ठीक करें, उनकी हैबिट्स को ठीक करें, तभी ये बीमारियों से जो है निजात पाई जाएगी। दोनों बीमारियां जो हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, ब्लड प्रेशर को हो या डायबिटिक को हो। जी जी जंक फूड इतना खाते हैं, उसके बाद में ड्रिंक्स बाहर की ही पीते हैं। घर का ड्रिंक्स आजकल सारा कुछ खत्म हो गया, घर की बनी हुई चीजें तो प्रेफर ही नहीं करते हैं। हाँ हाँ और जोमेटो और भी कई ऐसी संस्थाएं हो गई जहाँ से ऑर्डर करो, घर पे तुरंत खाना आ जाता है। अब वो कैसा बन के आता है, कैसी हालत में आता है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसी हालत में बच्चे बीमार नहीं होंगे तो और क्या होगा। बिल्कुल और सही इसमें कहा आपने। और ये का बहुत भी महत्वपूर्ण बात आपने कही है मैम कि इसमें पेरेंट्स कोई का बिगाड़ इम्पोर्टेंट रोल सकता है। अगर है। वो बच्चों को समय पर सही तरीके से उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उनके लाइफस्टाइल का ख्याल रखते हैं, तो परेशानियां नहीं बढ़ेंगी। प्रोफेसर मधु, जरा ये समझाइए, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, जरा इसे समझा पाएं कि क्या इन दोनों में अंतर होता है और कौन से टाइप का जो डायबिटीज है वो बच्चों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। देखिए, ऐसा है कि बच्चों में वैसे तो टाइप 1 डायबिटीज ही ज्यादा कॉमन है, और 15 साल से अगर कम उम्र के बच्चा हो तो ज्यादातर यही देखा गया है कि टाइप 1 है। लेकिन पिछले 20 साल से टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में बढ़ती ही जा रही है। इसकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है मोटापा की वजह से। अ, हमने आईसीएमआर में एक रिसर्च किया था, उसमें ये देखा गया कि 20 साल से कम की उम्र में टाइप 1 ही ज्यादा है। करीब करीब 80% जी टाइप 1 होते हैं, 20% ही टाइप 2 है। लेकिन 20 और 25 के बीच में अगर जाएं तो वो भी यंग डायबिटीज ही कहलाते हैं, उसमें ज्यादातर टाइप 2 निकल के आते हैं। हाँ सो टाइप 2 जो है और कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में हाँ जल्दी आ जाती है। 20 साल से कम उम्र में भी आने लगी है, 10 साल की उम्र में भी देखा गया है। और मुख्य कारण जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो मोटापा ही है, और मोटापा की वजह भी आप सुन चुके हैं। तो टाइप 1 को पहचानना तो बड़ा आसान है, और उसमें इंसुलिन होता ही नहीं है। और टाइप 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रिवेंटेबल है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम उसका रोकथाम हो सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, खाना और लाइफस्टाइल पे ध्यान रखते हुए अगर हम रखेंगे तो उसका प्रिवेंशन हो सकता है। और अगर जी मोटापा में एक बात और मैं बता दूं जो महत्वपूर्ण है, डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि मोटापा की वजह से कई सारे और एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, बट एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि बचपन में अगर मोटापा कंट्रोल कर लें तो हो सकता है कि जीवन भर आप मोटापे से मुक्ति पाएं। लेकिन जी अगर ये मोटापा एडोलेसेंस जिसको हम कहते हैं, जी बचपन से एडोलेसेंस 12 13 14 साल की उम्र तक अगर रह जाए और उस तब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो ये देखा गया है कि ज्यादातर मोटापा फिर जिंदगी भर ही रहती है और उसके सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जी और एक और बात जी मैं बता दूं, जो आपने टाइप 2 डायबिटीज की बात की, जब टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में देखी जाती है हाँ हाँ उसको कहते हैं ज्यादा एग्रेसिव डिजीज कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा पाए जाते हैं, जल्दी पाए जाते हैं, और रिस्क ऑफ डेथ जो है वो और भी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए एडल्ट डायबिटिक के मुकाबले अगर बचपन में टाइप 2 डायबिटीज पाया जाता है तो उस वो ज्यादा सीरियसली उसको लेना चाहिए। इसलिए होने से पहले ही कोशिश होनी चाहिए लाइफस्टाइल चेंज करें और उसको प्रिवेंट करें, बिल्कुल मोटापा सही। रोकें, और इस एपिडेमिक से हम जी दूर रहें टाइप 2 डायबिटीज की। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। डॉक्टर जेपी कपूर, देखिए बच्चों में डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो अगर बहुत कम उम्र में बच्चों को डायबिटीज़ हो जाता है तो उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में क्या असर पड़ता है फ्यूचर में। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने शिवानी जी। जी फिजिकल डेवलपमेंट की जैसे बात की कि मल्टीपल बीमारियां हम लोगों को हो जाती हैं, जैसे कि जी मैंने जी बताया कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो गई, हम्म सांस की तकलीफ हो गई, हम्म जोड़ों की तकलीफ तक देखते हैं, फैटी लीवर हो गया। हम्म। पर बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ इश्यूज। कितने बच्चों को मैंने देखा है जो ओबेसिटी हैं, दे गो इनटू पुअर सेल्फ एस्टीम, अपने जी बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। जी दे गो इनटू डिप्रेशन। वो हम्म बच्चे अपने घर से निकलना ही नहीं चाहते, हमेशा रहेंगे इन्वॉल्व अपने मोबाइल के ऊपर कि हम्म मुझे जाके नहीं खेलना,
क्यों नहीं खेलना, कि लोग उसको क्लास में मोटू कह के बुलाते हैं। सो दिस इज बुलिंग विच आल्सो हैपेंस। एंड डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे थे डॉक्टर साहब कि अगर आपने कंट्रोल इस वक्त नहीं किया अपने मोटापे को, तो जिंदगी पर इस मोटापे को कम करना मुश्किल हो जाता है। मैं तो नई बात कहता हूँ, पहले हम कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए, अब हम कहते हैं प्राण जाए पर वजन न जाए। एक बार ये आप मोटा हो गए तो वजन कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर। मेंटल हेल्थ इश्यूज में और बात करें, एकेडमिक परफॉर्मेंस गोज डाउन, आपकी पढ़ाई कम हो जाती है, आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाती है, और ये कम होगी तो आपके रिजल्ट्स, आपके वो सब बहुत पुअर मिलते हैं। आप लोगों को एब्सेंटिज्म स्कूल में देखने को मिलता है कि बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वहां पे उनकी बुलिंग की जाएगी। तो इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल हेल्थ के साथ में इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज भी इन बच्चों के साथ में दिखाई देते हैं कि बिल्कुल रियली हमें इस कदम के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए कि हम उसको प्रिवेंट करें इसी बिल्कुल वक्त। सर, बिल्कुल। डॉक्टर एच के चोपड़ा, अगर हम ये समझने की कोशिश करें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज जो है, इसका ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है आगे? शिवानी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जी ये देखा गया है कि डायबिटीज अगर कंट्रोल ना हो, चाहे जी वो जी टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, जी हेड से लेके टो तक जी सब चीज अफेक्ट होती है। जी। आप हेड में देखें तो देर फॉगी ब्रेन। अभी डॉक्टर कपूर ने कहा कि जो बच्चे डायबिटिक होते हैं, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है, मेंटल डिप्रेशन बड़ा हो जाता है, साइकोलॉजिकली दे आर वेरी बैडली अफेक्टेड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2, इनके अंदर जो टेंडेंसी होती है क्लॉट फॉर्मेशन की, वो ज्यादा हो जाती है। कई लोगों को प्री मेच्योर हार्ट अटैक हो जाता है। जब वो 20 साल के होते हैं उनको हार्ट अटैक हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और जॉइंट में आर्थराइटिस हो जाती है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो जाती है। कई लोगों में तो देखा गया है कि अर्ली स्ट्रोक, जिसे हम कहते हैं ब्रेन अटैक, वो ब्रेन अटैक के शिकार हो जाते हैं। उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, लिवर फैटी हो जाता है, और पेनकेटाइटिस भी हो जाती है। जैसे बताया डॉक्टर कपूर ने कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, और डॉक्टर मधु ने भी कहा कि इनके अंदर एचडीएल कम हो जाता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो ये क्लासिकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। और कईयों को तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है, वो जी खराटे मारते हैं। जब जी वो सोते हैं तो उनमें बहुत खराटे होते हैं, और खराटों से ब्लड का हाइपोक्सीमिया ब्रेन में हो जाता है, और बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं लॉन्ग टर्म। जी जी तो अगर देखा जाए ओवरऑल, ओबेसिटी और डायबिटीज का बहुत लिंक है आपस में। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि ओबेसिटी कंट्रोल हो, जी और खान पीन का तरीका कंट्रोल हो, जी और संयम से रहें। तो बिल्कुल हमारे सर। ख्याल से इस बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कहना कि हर स्कूल में हमें मिशन ओबेसिटी केयर और मिशन डायबिटिक केयर लॉन्च करना चाहिए, जिससे कि बहुत अवेयरनेस हो। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए बिल्कुल बड़े पैमाने पे। अगर हम बड़े बड़े पैमाने पे करेंगे तो इसको अवेयरनेस से ही हम दूर कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत जो बड़ी महत्वपूर्ण बात बीमारी आपने है। कही है सर कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर यशोदा, इसी पर मैं आपको जोड़ना चाहूँगी। अभी फ़िलहाल जो छोटे बच्चे हैं जिनमें डायबिटीज़ का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में बच्चों को अवेयर करना, उनके पेरेंट्स को अवेयर करना, स्कूल में इस तरीके की जानकारियाँ पेरेंट्स तक पहुँचाना, और शुरुआती दौर से ही बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर करना कि उनका खान पान, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो रहने का तरीका है, अगर उसमें बदलाव होता है तो बच्चे इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। डॉक्टर चोपड़ा साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि हमें कैंपेन चलाना चाहिए जिससे कि अवेयरनेस बढ़े। उस अवेयरनेस के लिए हमें इस तरह के प्रोग्राम रखने चाहिए जिससे पेरेंट्स को हम अवेयर कर पाए, और जी बच्चों को स्कूल के अंदर ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए और ऐसी डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए जिससे कि वो उनकी मीटिंग्स के द्वारा जो है बच्चों को अवेयर कर सके, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स के हाथों से तो मैं समझती हूँ कि जा चुके हैं। हाँ तो वो जो है अपने टीचर का कहना ज्यादा मानते हैं, डॉक्टर्स का कहना मानते हैं। तो हमें ऐसा कैंपेन चलाना चाहिए कि हर मंथ में कोई न कोई डॉक्टर की विजिट हो स्कूल के अंदर, और वो इस तरह से बच्चों को अवेयर करे और बच्चों की डाइट के ऊपर कंट्रोल किया जाए, ताकि बच्चे जो है उनको देखे संभल सके। दूसरा, उनके गेम्स प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। हम्म चोपड़ा साहब ने जैसे बताया कि जी बच्चे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, घर में ही पड़े रहना चाहते हैं, मोबाइल में ही उलझे रहते हैं। आजकल तो मोबाइल ऐसा हो गया है कि उनसे छुड़ाना मुश्किल है। तो इस तरह बिल्कुल से हमें उनको गेम्स में इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो। जब फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ेंगे बच्चे तो नो डाउट उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ेगा,
और वो उनका दिनचर्या सुधरेगी तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर इस बीमारी के अंदर जो है वो अवेयरनेस बढ़ेगी बिल्कुल और मैम। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को संभाल पाएंगे। अवेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है मैम। प्रोफेसर एसवी मधु, एक सवाल ये भी है कि काफी समय से ये बात चलती आ रही है कि जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं इसके पीछे डायबिटीज के, इसीलिए जो बच्चे हैं या फिर हर उम्र के लोग डायबिटीज की चपेट में आते हैं। सवाल एक मेरा और भी है सर, ये मेरा भी सवाल है, क्या सिर्फ मीठा खाना ही इसके पीछे एक कारण हो सकता है या कोई और भी वजह हो सकती है? जैसे आपने कहा जेनेटिक कारण तो होते हैं, और हाँ, जब हम हाँ। टाइप 2 डायबिटीज की अगर बात करें तो हम जेनेटिक उस तरह की बीमारी नहीं है कि एक जीन में कोई गड़बड़ हो गई और डायबिटीज हो गया, ऐसा नहीं है। उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक डिजीज। जी। मतलब कई सारे जीन्स का असर होता है जिससे इंडिविजुअल जो है वो डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज हो जाता है। लेकिन जब तक आपका लाइफस्टाइल सही चलता रहे तो डायबिटीज उभर के नहीं आता। अगर आप लाइफस्टाइल बिगाड़ लेंगे, और जेनेटिकली ऑलरेडी जैसे ये माना गया है कि हिंदुस्तान में इन जनरल हम सारे जो है डायबिटिक्स के प्रीडिस्पोज हैं एज अ रेस, एज अ कंट्री, तो हमें लाइफस्टाइल पे विशेष ध्यान रखना है। अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो ये जीन्स का असर पूरा नहीं होगा, दुष्प्रभाव नहीं होगा, और डायबिटीज का होना जो है वो टलता रहेगा। कई साल तक आप बगैर डायबिटीज के हो सकता है पूरी जिंदगी काट लें, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके जीन्स जो है वो आपके खिलाफ है। तो ये उस तरह के पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है जो कि लाइफस्टाइल से मॉडिफाई होती है, और लाइफस्टाइल जब तक आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपको हो सकता है कभी खतरा रहे ही ना। डिस्पाइट फैमिली हिस्ट्री में डायबिटिक हो, परिवार में और भी हो, पेरेंट्स भी डायबिटिक, तब भी आप अपने आप से बच सकते हैं डायबिटीज से। जी। ये उस तरह का डिसऑर्डर नहीं है कि अगर एक बार जीन आगे तो फैमिली में तो आपको डायबिटीज होना ही है। हाँ। इस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है ये। तो बिल्कुल। इसलिए लाइफस्टाइल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, प्रिवेंशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और हाँ। ये देखा गया कि बच्चों में डायबिटीज के साथ साथ और मोटापा के साथ साथ प्री डायबिटीज जिसको कहते हैं, हाँ। डायबिटीज से एक स्टेज पहला, वो भी काफी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस स्टेज में हम अपना एक्शन कर सकते हैं। ये शुगर बोर्ड एक एग्जाम्पल है, और भी तरीके जो सारे विशेषज्ञों ने बताया, वो सब प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम बिल्कुल वॉर फुटिंग पे अगर लेते हैं तो प्री डायबिटीज डायबिटीज में कन्वर्ट नहीं होगा, बिल्कुल सर। रिवर्स भी हो सकता है और मोटापा भी कम हो सकता है। बिल्कुल सर, ठीक है। डॉक्टर चोपड़ा, देखिए ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है कि लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, करेले का जूस, नीम के पत्ते, क्या इस तरीके के जो उपाय हैं वो कारगर साबित होते हैं या प्रॉपर मेडिकेशन जरूरी होता है सर? शिवानी जी, आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि जो भी चीज कड़वी होती है उसका अगर सेवन किया जाए तो हम शुगर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब जैसे आपने बोला कि करेले का जूस या जामुन का पाउडर होता है या मेथी के बीज होते हैं, इसका अगर सेवन किया जाए तो कड़वी चीज देने से कई बार शुगर हमारी कम हो जाती है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल को हम फॉलो करें उसके मुकाबले में कोई कंपैरिजन नहीं है। और मेरे ख्याल से इसका एक मैसेज जाना चाहिए कि डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल, रिग्रेसिबल एंड रिवर्सिबल। ये देखा गया है कि जो इंसान डायबिटिक होते हैं 50% डायबिटिक कैन बिकम नॉन डायबिटिक बाय रेगुलर एक्सरसाइज। और रोज एक्सरसाइज करें, सुबह कम से कम आधा घंटा एवरी डे, जी। और संयम रखे खाने पीने का, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक लाइफस्टाइल से ही हम डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल सर। और काफी हद तक लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर मधु, एक मेरा सवाल है, चूंकि मैं भी मीठा बहुत ज्यादा खाती हूँ, तो क्या ये एक कारण हो सकता है कि सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज होता है या इसकी चपेट में कम उम्र से ही लोग आ जाते हैं, या ये एक मिथ है, इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठा खाने से ही किसी को डायबिटीज होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर देखा गया कि अगर हम फ्री शुगर्स जिसको कहते हैं और एडेड शुगर्स या चीनी या शक्कर का सेवन ज्यादा करें या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन ज्यादा करें तो उसमें आपका डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। और ऑलरेडी अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं जैसे मैंने बताया, और इस लंबे समय तक अगर आप ऐसे ही फूड्स लेते रहें, फास्ट फूड्स और साथ में शुगरी फूड्स एंड शुगरी ड्रिंक्स, तो डेफिनेटली आपका डायबिटीज का जल्दी उभर के आना उस चीज को मदद करता है। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो एक्सेस शुगर अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। और एक लिमिट WHO ने कहा कि 5 to 10% ऑफ योर कैलोरी शुड बी फ्रॉम शुगर ओनली। फ्री शुगर जो है बिल्कुल। 5 आइडियल है, 10 से ऊपर जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और यानी ये कि देखा गया कि जो बिल्कुल सर, ये इंडियन बहुत बच्चे महत्वपूर्ण बात शायद आपने कही है कि मीठा खाए जरूर, लेकिन इसकी
क्वांटिटी एक और लिमिट क्वालिटी पे का खाएं। ध्यान रखते हुए अगर इसका सेवन करते हैं तो ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी मेहमानों ने दी है कि किस तरीके से कम उम्र में बच्चों को इस गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बचाया जा सकता है, लाइफस्टाइल में बदलाव करके और लोगों को अवेयर करके। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में, अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा किया। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।